हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि जो एक्वेरियस साइन है इसकी बात करेंगे। और कहा जाता है कि ये जो कुंभ राशि है ये इन लोगों को यहाँ तक कि बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी डेवलप्ड होती है इनके साथ में। और यहाँ तक कि जो कहा जाता है कि इस राशि के लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कि मोक्ष प्राप्ति भी हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल इनके साथ में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और जो 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 इनके इनके साथ में उत्तरार्ध आता है, उत्तरार्ध में वो सारी चीजें इनकी इंट्यूशन पावर से संबंध वो हो जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे? इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिनों बाद आपकी कुंभ राशि से ठीक दूसरे स्थान में 6 ग्रह एक ही साथ में द्वितीय हाउस में आ रहे हैं। और जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस ठीक जो वहां पर जुपिटर का हाउस है उसे कहते हैं हम वहां पर मीन राशि। ठीक आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से ठीक सेकंड हाउस में 6 ग्रहों का योग बन रहा है 29 मार्च 2025 को। वहां पर जो 6 ग्रह होंगे उनमें चंद्रमा भी होंगे, साथ में शुक्र भी है, राहु भी हैं, बुध भी हैं, और उनके साथ साथ में सूर्य भी वहां पर बैठे होंगे। तो इस तरह से शनि, सूर्य, चंद्र, बुध और राहु और शुक्र, इन सब की जो एक गोष्ठी आपके ठीक दूसरे हाउस में होने वाली है। अब मैं ये कहूंगा कि रामचरितमानस का एक और चौपाई आता है लास्ट में। जब रामचरितमानस जो उत्तरकांड है उसमें आता है, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागों मोहि राम। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी जिस तरह से आपकी इच्छा शक्ति होती है उसी तरह से आप दुनिया में वो प्राप्ति कर लेते हैं। ये इसका अर्थ है। कहने का मतलब है कि इच्छा शक्ति के द्वारा आप वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपकी सामर्थ्य आपको नहीं लगती, आपकी सामर्थ्य भी उससे बन जाती है। इसके बाद एक और चौपाई है, उसमें लिखा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजई भजई जेहि संत। अब इस तरह से इसकी भी पराकाष्ठा कुछ और है कि यदि आप अपने जीवन को मथ लेते हैं सही ढंग से और उसमें ये मान लेते हैं कि सही जीवन की इकाई क्या है, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है, तो इससे भी आपका जीवन सिद्ध हो जाता है। तो रामचरितमानस की एक एक चौपाई अपने में संपूर्ण रामायण की गाथा कहने वाली हैं। आप एक चौपाई ले लीजिए, उसका पूरा अर्थ ले लीजिए, उसी से आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, मोक्ष ज्ञान तक उसी से आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। बस आपने उसको समझना है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कुछ भी नहीं था, तब जब पृथ्वी की रचना हुई, जब कुछ भी नहीं था, तो इच्छा के बल पर ही पृथ्वी शुरू हुई, इच्छा के बल पर ही यहाँ पर मानव पैदा हुए और इच्छा के बल पर ही सारी चीजें शुरू हो गई थी। वही इच्छा अब भी वही मोक्ष का कारण बनती है, या उस स्थिति को प्राप्त करने वाली होती है जहां पर कि आपकी इच्छा जागृत होती है, उनसे हमें वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। आप मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि जो है ठीक काल पुरुष की कुंडली में जो 11th हाउस है वो बताती है कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। अब जो 11th हाउस है, 11th हाउस आपके लिए इनकम का है, आपके लिए अच्छे सोर्सेस के लिए है, आपके लिए वो हाउस है जो कि आपको धन धान्य से पूर्ण करता है। वो स्थान है एकादश स्थान। इसमें जो 11th हाउस है, इसमें कालपुरुष की कुंडली में इसमें बहुत सपोर्टिव होता है 10th हाउस। 10th हाउस के बाद 11th हाउस, और 11th हाउस कुंभ राशि का घर होता है। इसके सपोर्ट में आते हैं 10th हाउस जो कार्मिक स्थान है, और इसी के सपोर्ट में आता है 9th हाउस जो कि आपका भाग्य स्थान है, और इसी के सपोर्ट में आता है 5th हाउस जो कि आपका ज्ञान है, जो नॉलेज है, और इसी के सपोर्ट में आता है आपका फर्स्ट हाउस
जो कि आपको स्फूर्ति देता है, जो कि उधर दौड़ने के लिए कहता है। ये सारे के सारे जो हाउसेज हैं ये विशेष प्रभाव दिलाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो ठीक 29 मार्च 2025 को सेकेंड हाउस में जो ये सारे ग्रह आ रहे हैं, उनमें से विशेष महत्व शुक्र का भी है, विशेष महत्व वहां पर राहु का भी है। अब आपने शुक्र और राहु का ही इसमें विवेचन मैं आज करूंगा। शुक्र जो आपके सेकेंड हाउस में है, सेकेंड हाउस आपका जुपिटर का हाउस है। जुपिटर और जो वीनस हैं इनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन जुपिटर के हाउस में यहाँ पर यदि वहां पर वीनस आते हैं, वहां पर यदि शुक्र आते हैं, तो उनको किन्हीं न किन्हीं कारणों से जुपिटर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, उस हाउस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में वहां पर राहु भी हैं, वहां पर बुध भी हैं, वहां पर मकरी भी हैं, वहां पर आपके सन भी हैं, वहां पर आपको जो है सैटर्न भी मिलेंगे, वहां पर मून भी है। तो आपके ऊपर जो कुंभ राशि के ऊपर विशेष कई कारणों से वहां पर प्रभाव रहेगा। अब ये मैं कहता हूं आपको कि जो आपका प्रभाव रहेगा उसके जो 6 ग्रह दूसरे हाउसेस में आएंगे, इसका क्या क्या बदलाव आ रहा है, किस तरह से ये बदलाव आता है। आपकी 7.5 का भी ये अंतिम चरण है। उसके साथ साथ में धन, परिवार और कुटुंब के सामने ये सारी चीजें जब यहाँ पर होंगी, तो ये जो 6 ग्रहों का योग बनेगा, ये आपकी एक डायरेक्शन, एक दिशा, एक दशा और एक बड़ा परिवर्तन आपकी कुंडली में इस समय ला रहा है। शनि का प्रभाव शीर्षक एक बड़े पद पर पहुंचाने वाला होता है। जो कुंभ राशि है, जैसे मैंने कहा कि आपका 11th हाउस की राशि है, तो बड़े पद पर पहुंचाने की अभिलाषा शनि की होती है। प्रमोशन, लाभ, विदेश की यात्रा, विदेशों से धन प्राप्त करना, कार्यशैली अच्छी होना, आपसे लोगों का जुड़ना और लोगों का आपका प्रेज करना। सेकंड हाउस में ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ना, नए घर, वाहन आदि, इन सब की आशाएं इस समय आपके साथ में बन जाती हैं। शनि के जो प्रभाव हैं उनके कारण आपके जो कई सारे जो आपकी जो विशेष रूप से वहां पर वाणी का घर है, वाणी पर प्रभाव वहां पर जरूर पड़ेगा। इसलिए वाणी को आपने बहुत संयमित ढंग से वहां पर अपने जो बोलना है, आपकी जो स्पीच है वो अच्छी होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बोलने से पहले आपने उसको समझना है कि मैं जो ये कहूँगा उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये बहुत जो इसमें जो एक्वेरियस का ज़ोडिएक साइन है, उसमें इस समय जो वीनस और राहु का ट्रांजिट है, ये विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। अब मैं ये कहूँगा कि जो शुक्र है, शुक्र का अच्छे प्रभाव के लिए, शुक्र जो वीनस उसको आपको आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाले, उसके लिए क्या करना है, आप जैसे वैसे ही एक जो हल्के से उपाय हैं, उनमें सबसे अच्छे उपाय ये है कि आप साफ सुथरा रहिए, आप व्हाइट शर्ट पहनिए, आप जो है अच्छे ढंग से रहिए, तो उनसे शुक्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा होता है। आप उसमें दूध और चीनी का दान करिए शुक्रवार को। ये भी, इससे भी जो है शुक्र के प्रभाव आपके मन पर जो अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। इसके साथ साथ में शुक्र प्रभाव के लिए आप अपने घर को अच्छा सजाइए, अच्छा रखिए, साफ सुथरा रखिए, इसमें शुक्र के अच्छे प्रभाव होते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो इनके साथ में जो मुख्य रूप से जो कुंभ राशि के लिए है, जो ये जो आपका जो यहाँ पर जो छह जो यहाँ पर ग्रह आ रहे हैं, इनका अपने अपने प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ठीक काल सर्प योग भी यहाँ पर बन रहा है, जो 180 डिग्री पर इस समय राहु और केतु हैं। और ठीक 29 जो 29 जो मार्च 2025 होगा, उस समय सारे ग्रह इसी एक्सिस के एक तरफ ही होंगे। तो ये जो आपकी नौकरी, व्यापार, पिता का स्थान, ये सारी चीजें भी प्रभावित होंगी। उसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो आपका दूसरा स्थान है, यहाँ पर वृद्धि तो हो रही है,
लेकिन साथ साथ में कई कारणों से इसका जो सप्तम स्थान है वो भी इससे प्रभावित होगा, और वो है आपका 6th हाउस, ये भी प्रभावित होगा। तो मुख्य रूप से जो हाउसेस प्रभावित हो रहे हैं ये 6 ग्रहों के आने से, वो आपके एक तो फर्स्ट हाउस है जो सैटर्न का है, ये आपको जैसे मैंने कहा कि शीर्षस्थ पद पर एक बड़े पद प्रतिष्ठा पर पहुंचाने के लिए यहाँ से शनि आपके जो 29/3/2024-25 को जो 29 मार्च 2025 को सेकेंड हाउस में जा रहे हैं, इनसे आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है। इसके साथ साथ में जो आपके चंद्रमा हैं, चंद्रमा आपको कई प्रकार से रोग मुक्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो सूर्य है वो आपके एक अच्छे वैवाहिक जीवन को एक बैलेंस्ड करके चल रहे हैं। उसके बाद जो बुध हैं, जो मरकरी हैं, वो आपको एक तो जो कई तरह की जो आपके साथ में जो भूमि से संबंधित या आपके परिवार से संबंधित या उसके आपके ज्ञान से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो खोजने वाली चीजें हैं और जो गुप्त चीजें हैं, उनको प्रकाश में ला रहे हैं और उनसे भी आपको फायदा दिला रहे हैं। इसके साथ साथ में जो शुक्र हैं, शुक्र आपके लिए यहाँ पर इस स्थान में, क्योंकि परिवार का स्थान है, क्योंकि वो धन का स्थान है, इसलिए धन की वृद्धि करने में शुक्र की अहम भूमिका है। वो आपके भाग्य को भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में आपके सुखों को भी वहां पर बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो राहु होगा, राहु यहाँ पर शुक्र के साथ में और बृहस्पति के प्रभाव के कारण भी यहाँ पर कई तरह से आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की योग्य जो बातें हैं वो ये हैं कि राहु जब भी बुध के साथ में होते हैं तो हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। हमें वो भ्रम में नहीं पड़ना है, हमें उन चीजों की उसमें नहीं पड़ना है जो वहां पर अकस्मात कोई बाधाएं आती हैं या अकस्मात हमें ऐसा लगता है कि इनके आने से इस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन चीजों को जरूर भांप लेना चाहिए, वो इंट्यूशन जरूर होनी चाहिए कि किन चीजों के कारण हमारा जो आगे बढ़ना है उसमें गति में वहां पर दुष्प्रभाव आ रहा है, ये जरूर देखना है। ये राहु के कारण हो सकता है, एक तो बुद्धि में, दूसरा इसके साथ साथ में जो हमारी कार्य चल रहे हैं, जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, क्रियाकलापों में भी जो अननेसेसरी चीजें आती हैं उनको आपने एक तरफ रखना है और बाकी अपने सही ढंग से आगे चलें, मेहनत करते रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए जो 6 ग्रहों का योग आपके ठीक धन स्थान में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं रूप से आपको आगे बढ़ाने में पूर्ण मदद कर रहा है। इसलिए आप कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप मेहनत करते रहें, सही दिशा में आगे बढ़ते रहें और ऐसी जगह में न उलझे जहां से आपको लगता है कि यहाँ पर तो मेरा मन बढ़ती होता, आज तो ज्यादा अच्छा होता। किसी से बोलने, क्योंकि वाणी का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पर पड़ने वाला है और आप ज्यादा से ज्यादा उस दिशा को और उस दशा को ये समझे, उस समय को ये समझे जब आपको ये लगता है कि यहाँ पर उलझने वाली बात है, वहां पर लोगों से यही कहें डायरेक्ट कि आज मेरा मौन व्रत है, आज मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, बाद में इस पर बात करते हैं। ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में जानेंगे कि आपकी दशा क्या है, आपकी अंतरदशा क्या है, आपका लग्न क्या है, आपके लग्नेश कहाँ पर है और इस समय जो गोचर कुंडली चल रही है कहाँ कहाँ पर ग्रह, जो यहाँ पर प्लेनेट्स कहाँ कहाँ पर हैं और वे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इन सारी चीज़ों का बात करेंगे आपसे पूरी अनुभूति से। और उसमें ऐसा लगेगा कि जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आप तक शेयर करूंगा और आपके जितनी भी क्वेरीज होंगी उनका सबका समाधान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी दूसरों लोगों को भी भेजें ताकि सबको इनकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।